हेलो फ्रेंड्स, आज अपने चैप्टर नंबर 4 गणितीय आगमन सिद्धांत के एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ पे ये डेज इस तरह से जो लिखा हुआ 1 × 2, ये डेसिमल में सब है। यहाँ पे आप समझोगे 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 अप टू प्लस n × n प्लस 1 × n प्लस 2 इक्वल टू, इसकी राइट हैंड साइड दी है आपको n × n प्लस 1 n प्लस 2 × n प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो जैसे मैंने आगे के एग्जाम्पल में आपको सिखाया हुआ है, जो भी दिया उसको माना कि पी एन बराबर है, आपने सपोज किया। अभी देखिए फर्स्ट स्टेप आपको जैसे पता है n इक्वल टू 1 के लिए देख करेंगे, तो n इक्वल टू 1 के लिए आप इसकी nth टर्म यहाँ पे भी रख सकते हैं या ये भी स्टेप लिख सकते हो। देखो तो मैंने इसकी ये वाली टर्म ली यहाँ पे, तो n इंटू क्या दी उसकी n टर्म n × n प्लस 1 n प्लस 2, तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखिए, तो 1 × 1 प्लस 1 1 प्लस 2 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 3 1 × 2 × 3 × इक्वल टू 6। अब इसके राइट हैंड साइड पे देखिए, राइट हैंड साइड पे जहाँ जहाँ पे n वहाँ पे 1 रखिए, तो 1 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, तो 1 × 2 × 3 એટલે 4 4 कैंसल आउट, तो 1 1 2 1 × 2 2 2 2 3 जा 6। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जा रही है, राइट हैंड साइड। मीन्स पी ऑफ 1 के लिए क्या है, सत्य है। अब मैंने आपको बताया था जैसे स्टेप 1 n इक्वल टू 1 के लिए स्टेप 2 क्या होगा कि माना के दिया हुआ कथन, क्या बोल रहा हूँ, माना के दिया हुआ कथन n इक्वल टू k के लिए क्या सत्य है। तो जहाँ जहाँ पे भी यहाँ देखना, ये जो आपको दिया हुआ है जैसे जहाँ जहाँ पे भी n वहाँ पे आप क्या रखोगे k। तो देखिए 1 × 2 × 3 ऊपर की देखिए जहाँ पे यहाँ पे n है, तो n की जगह मैंने क्या रखा k प्लस 1 k प्लस 2। उसी तरह यहाँ पे देखिए k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 अपॉन 4। ये जो स्टेटमेंट ये जो आएगा k वाला, इसको आप क्या दे दोगे, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए स्टेप 1 पता चल गया आपको k n के लिए। स्टेप 2 क्या लेते हैं, n इक्वल टू k के लिए, माना कि n इक्वल टू k के लिए सत्य। अब लास्ट स्टेप आएगा n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आपको सिद्ध करना है। तो जहाँ जहाँ पे भी n वहाँ पे आप क्या रखोगे, k प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी n वहाँ पे मैंने k प्लस 1 रखा है। यहाँ पे देखिए k है, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ था k प्लस 1, जैसे आप k प्लस 1 रखो तो k प्लस 1 प्लस 1, तो ये तो क्या हो जाएगा k प्लस 2। तो जैसे इसी तरह देखिए k प्लस 2 k प्लस 3 इंटू, अब इसकी राइट हैंड साइड पे देखिए क्या होगा, k इंटू k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1, तो k प्लस 2 k प्लस 1। ये जैसे ये स्टेटमेंट है, देखिए k प्लस 2 दिया हुआ है, तो इधर तो क्या रखोगे k प्लस 1 प्लस 2, तो मीन्स ये तो क्या हो जाएगा प्लस 3, तो k प्लस 3। तो उसी तरह से मैंने लिखा k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 k प्लस 4। तो अब देखिए यहाँ पे आप इसके k वाले स्टेटमेंट की ये वाली लेफ्ट हैंड साइड पिकअप करोगे। लेफ्ट हैंड साइड पिकअप करके आप क्या प्रूव करोगे, राइट हैंड साइड। तो देखिए मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिकअप की यहाँ से, देखिए इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड पिकअप की, इसकी ये जो दिए थी। तो देखना k प्लस 1 से पहले कौन सा स्टेटमेंट आता होगा, k वाला होता होगा। तो देखिए मैंने k वाला स्टेटमेंट लिखा, क्योंकि k प्लस 1 से पहले क्या होगा k प्लस 2 से पहले क्या होगा k प्लस 1, और k प्लस 3 से पहले क्या होगा k प्लस 3। तो ये जो स्टेटमेंट है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 से k वाला स्टेटमेंट आएगा, समीकरण 1 पर से। तो समीकरण 1 पर से आप क्या लिख सकते हैं, ये इसकी जगह पे, किसकी जगह पे, ये इतने स्टेटमेंट की जगह पे k वाला स्टेटमेंट, जो k वाला स्टेटमेंट होगा उसको आप क्या दोगे, समीकरण नंबर 1। तो k वाला स्टेटमेंट आप यहाँ पे यूज़ करोगे तो क्या आएगा k इंटू k प्लस, ये स्टेप की जगह पे, ये जो मैंने अंडरलाइन किया इसकी जगह पे आप इतना रख दोगे आगे से समीकरण 1 पर से, इंटू क्या बचा k प्लस 1 k प्लस 2 इंटू k प्लस 3। तब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे रखा, इसके बाद आप यहाँ पे इस यहाँ तो कुछ नहीं, इसका डिनोमिनेटर में 1 होगा, तो यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो क्या होगा k इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। अब देखिए दोनों में वो कम कौन सी है, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 यानी k प्लस 1 इंटू k प्लस 3। ये दोनों में तो कॉमन आउट निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा k प्लस 4 अपॉन 4। तो ये तो आपकी क्या आ गई, राइट हैंड साइड। तो मीन्स p ऑफ k प्लस 1 भी क्या है, सत्य है। तो क्या लिखोगे, यदि पी के सत्य है तो पी के प्लस 1 भी सत्य होगा। तो अंत घातीय अनुमान के सिद्धांत से सभी स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल 1 के लिए पी ऑफ एन कैसा है, सत्य है। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे उसी तरह से अपने। तो एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, जो स्टेटमेंट दिया गया इसको पी ऑफ इज आपको दिया गया
एग्जाम्पल नंबर 5, तो माना कि पी एन बराबर सपोज करोगे आप पहले, तो पी एन बराबर सपोज क्या, अब स्टेप 1 क्या होगा कि एन इक्वल टू 1 के लिए, तो एन इक्वल टू 1 के लिए देखिए, एन इक्वल टू 1 के लिए, तो यहाँ पे भी इसकी ये टर्म ले आप यहाँ पे रखोगे तो भी आएगा, तो एन इक्वल टू 1 इंटू 3 3, राइट हैंड साइड पे जहाँ जहाँ पे एन वहाँ पे 1 रखिए, तो 2 इंटू 1 -1, 3 इंटू 1 +1, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1 1 2 -1 1, 3 की 2 पावर मीन्स 9 9 प्लस 3 એટલે કે 12/4 मीन्स क्या आएगा 3 है। देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मीन्स पी ऑफ 1 क्या है, सत्य है। अब फिर क्या करोगे, माना के दिया हुआ कथन क्या करोगे, एन इक्वल टू के लिए सत्य है, तो जहाँ जहाँ पे एन वहाँ पे आप क्या रखोगे के, तो देखिए जहाँ जहाँ पे एन वहाँ पे के रखा। अब आप क्या करोगे कि पी एन इक्वल टू स्टेप 3 क्या है, राइट आप लोगों को भी पता चल गया कि एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए क्या आपका सिद्ध करने हेतु, तो चलिए ये रखा, जहाँ जहाँ पे एन वहाँ पे क्या रखोगे के प्लस 1। अब देखिए अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिकअप करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड पर से इसकी कौन सी राइट हैंड साइड लाऊंगा, तो चलिए यहाँ पे देखिए अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड मैंने ये पिकअप की, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखिए ये स्टेटमेंट के के+1 वाली, तो k+1 से पहले k वाला स्टेटमेंट आता होगा, तो देखिए ये k वाला स्टेटमेंट आता होगा, ये वाला जो मैंने लिखा, तो देखिए इसकी जगह पे समीकरण 1 पर से जो k वाला स्टेटमेंट होगा ना आपका, कि माना कि दिया वो कथन p ऑफ k के लिए सत्य है, तो आपको उसको क्या देखो समीकरण नंबर 1, तो समीकरण 1 पर से देखिए, तो इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हो 2k - 1 इंटू 3 की पावर k+1 और +3 अपन +4। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसके कुछ नहीं तो डिनोमीटर में 1 होगा, तो यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पे एलसीएम लेने पे देखिए ये 4 इंटू मल्टीप्लाई होगा, तो 2k - 1 3 की पावर k+1 +3, यहाँ पे 4 एलसीएम, तो 4 इंटू k+1 3 अब देखिए दोनों में 3 की पावर k+1 3 की पावर k+1, दोनों में जो चीज़ होगी हमेशा कैसे कॉमन आउट निकलेगी, तो 3 की पावर k+1 कॉमन आउट, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में 2k - 1। अब ये जो +3 है ना, मैं इसको यहाँ लास्ट में लिख रहा हूँ, +3 को मैं क्या लिख रहा हूँ लास्ट में, तो अंदर क्या बचा था 2k - 1, और इसको अंदर जाएंगे 4k + 4, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 4k + 2k 6k - 1 प्लस मीन्स +3 आएगा, तो मीन्स 3 की पावर k+1 अपॉन 6k +3 आया यहाँ पे। अब देखिए 3 की पावर k+1, अब यहाँ पे देखिए ये कुछ नहीं, तो 3 की पावर बेस आर से हम तो पावर का क्या होगा एडिशन, तो 3 की k+1 इंटू 3 हो, तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते राइट के 3 की पावर k+1 और ये 3 की कुछ नहीं तो 1 पावर, तो +1, तो मीन्स 3 की क्या हो जाएगी k+2, तो लिखा 3 की k+2 इंटू 2k + 1 +3 अपॉन +4। अभी देखिए अब मैं इसको जो आपका लेफ्ट हैंड साइड था उसके लिखा, ये टर्म को मैंने इंटरचेंज करके लिखे, ये पहले आगे तो 2k + 1 3k+2 +3 इज इक्वल टू अपॉन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसकी मेरी राइट हैंड साइड आ गई जो मुझे प्रूव करनी थी। तो pk+1 भी क्या है सत्य, यदि pk सत्य है तो pk+1 भी सत्य है, अंतर्ग्रांथी आगमन के सिद्धांत से स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n के लिए p ऑफ n भी सत्य है। अब इसके बाद इसका एग्जाम्पल नंबर अपने आगे देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए ये दिया हुआ है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप माना कि पी एन बराबर आप सपोज करोगे, उसके बाद पी एन बराबर आपने स्टेटमेंट सपोज करा स्टेप 1 n इक्वल टू 1 के लिए, तो n इक्वल टू 1 के लिए आप ये वाला स्टेप भी लिख सकते हैं या ये वाला भी, तो चलिए मैंने इस ये लिया, तो n इक्वल टू 1 के लिए एल एच एच साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड 1 इंटू 2, इसकी nth टर्म भी ले सकते हो या ये फर्स्ट स्टेप भी कंसीडर कर सकते हो, तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। अब इसकी राइट हैंड साइड देखिए जहाँ जहाँ पे n वहाँ पे आप क्या रखोगे 1, तो 1 इंटू 1 + 1 1 + 2 अपॉन 3, तो 1 + 1 2 1 + 1 2 2 + 1 3, तो ये क्या आएगा 6 अपॉन 2 मीन्स 6 2 जा 3। एग्जाम्पल नंबर 1 मिनट,
वन वन प्लस वन, यहाँ पे देखिए, यहाँ चलो राइट हैंड साइड, यहाँ पे 6 यहाँ पे 3 है, तो ये 3 कट होगा, तो मीन्स क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ पे 3 है, तो 3 2 जा 6। ये यहाँ पे मेरे लिखने में भूल हो गई थी, तो देखिए ये 2, तो मीन्स ये यहाँ पे 2 है, याद रखना। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी, तो मीन्स LHX इज इक्वल टू RHX, तो मीन्स P ऑफ 1 सत्य है। अब क्या करोगे, स्टेप 2 माना के दिया हुआ कथन P ऑफ K के लिए सत्य है। तो जहाँ जहाँ पे भी n, जहाँ जहाँ पे n वहाँ पे आप क्या रखोगे K। तो देखिए यहाँ पे P ऑफ K बराबर क्या होगा 1 इंटू 2 2 इंटू 3। यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ पे भी क्या बोल रहा हूँ n, वहाँ पे आप क्या रखोगे K, तो K प्लस 1 इज इक्वल टू K प्लस 1 K प्लस 2। तो ये यहाँ पे देखिए इसी तरह से आएगा। तो जहाँ जहाँ पे भी n वहाँ पे आपने K रखा, तो K इंटू K प्लस 1 इज इक्वल टू K प्लस 1 K प्लस 2 अपॉन 3। तो मीन्स ये K वाले स्टेटमेंट को आप क्या दे दोगे, इक्वेशन नंबर 1 दिया। अब स्टेप 3 n इक्वल टू K प्लस 1 के लिए आप सिद्ध करेंगे। तो चलिए जहाँ जहाँ पे भी n वहाँ पे K प्लस 1 रख दीजिए। तो चलिए 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4 प्लस ये 1 इंटू 2 डेसिमल में नहीं समझोगे, ये इंटू में दिया हुआ आपको, प्लस K प्लस 1 K प्लस 2 इज इक्वल टू K प्लस 1 K प्लस 2 K प्लस 3 अपॉन 3। अब ये इसकी क्या है राइट हैंड साइड, मैं इसकी अब लेफ्ट हैंड साइड पिकेट करूँगा किसकी K प्लस 1 वाले की, और K प्लस 1 से मैं किस में जाऊँगा, इसकी राइट हैंड साइड मीन्स ये वाली टर्म में प्रूव करूँगा। तो देखिए यहाँ पे ये इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड पिकअप की 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डैश अप टू प्लस K प्लस 1 K प्लस 2। K प्लस 1 से पहले कौन सा स्टेटमेंट आएगा, K वाला, तो मीन्स ये आएगा स्टेप K प्लस 1 से पहले क्या आएगा K प्लस 2 से पहले K प्लस 1, तो ये स्टेप आएगा। तो ये देखिए ये तो आपका क्या बन जाएगा K वाला स्टेटमेंट। तो समीकरण 1 पर से आप इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, K इंटू K प्लस 1 K प्लस 2 अपॉन 3। ये इसकी जगह पे समीकरण 1 से ये लिखा मैंने, और ये टर्म एज इट इज़। अब यहाँ पे मैं क्या लूँगा, एलसीएम लूँगा। तो एलसीएम लेने पे यहाँ पे देखिए क्या होगा, K इंटू K प्लस 1 अपॉन K प्लस 2, इसके कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर में 1 होगा। तो यहाँ पे 3 एलसीएम लोगे तो 3 इंटू K प्लस 1 K प्लस 2। अब देखिए दोनों में वो टर्म हमेशा कॉमन निकलेगी, तो K प्लस 1 इंटू K प्लस 2 K प्लस 1 इंटू ये कॉमन आउट निकला, तो अंदर क्या बचेगा K प्लस 3 अपॉन 3। तो ये तो मेरी क्या आ गई राइट हैंड साइड आ गई जो मेरे को लाना था। तो मीन्स P ऑफ K प्लस 1 के लिए भी सत्य है। तो यदि P के सत्य है तो P के प्लस 1 भी सत्य है। और गाणितीय आगमन के सिद्धांत से सभी स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए P ऑफ n क्या हो जाएगा, सत्य है। अब एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए इसी तरह से कि 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस डेट दिस अप टू 2n माइनस 1 2n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 अपॉन 3। तब देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल माना के दिया का P ऑफ n बराबर स्टेटमेंट को सपोज कर लिया, ये जो दिया सब इसको P ऑफ n बराबर सपोज किया। अब n इक्वल टू 1 के लिए मीन्स ये वाली टर्म लोगे तो n इक्वल टू 1 के लिए तो 1 इंटू 3 अब इसकी राइट हैंड साइड पे जहाँ जहाँ पे n वहाँ पे क्या रखोगे 1 रखो। तो 1 इंटू 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 3। तो मीन्स ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। तो मीन्स 9 3 जा 9, तो इज इक्वल टू 3। इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ रही है राइट हैंड साइड, तो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मीन्स ये क्या आ जाएगा P ऑफ 1 के लिए सत्य है। अब क्या करोगे कि माना के दिया हुआ कथन क्या लोगे स्टेप 2। अब आपको इजीली ख्याल आ गया कि n इक्वल टू माना के दिया हुआ कथन n इक्वल टू K के लिए सत्य है। तो अर्थात जहाँ जहाँ पे भी n वहाँ पे आप क्या रखोगे K। तो देखिए 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस डैश अप टू 2k माइनस 1 2k प्लस 1 इज इक्वल टू K 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 अपॉन 3। ये K वाले स्टेटमेंट को आप क्या देगा समीकरण नंबर 1। और K प्लस 1 अब क्या करोगे n इक्वल टू K प्लस 1 के लिए सिद्ध करोगे। और K प्लस 1 वाले सिद्ध करने वाले में P ऑफ K मीन्स
के वाले स्टेटमेंट का अपने यूज़ करेंगे। तो देखिए आगे इसका देखिए यहाँ पे से n इक्वल टू के प्लस वन के लिए सिद्ध करने हेतु तो 1 इंटू 3 इसकी मैंने जहाँ जहाँ पे भी n है ना वहाँ पे मैं के प्लस वन रख रहा हूँ, पहले रखा। तब ये देखिए के प्लस वन रखा तो यहाँ पे के प्लस वन, अब के प्लस वन का होल स्क्वायर मीन्स ये तो a प्लस बी की आइडेंटिटी हो जाएगी। a प्लस बी का स्क्वायर हो तो आपको पता ही है क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी तरह यहाँ पे के प्लस वन दिया है सपोज, तो के प्लस वन का होल स्क्वायर तो इसका क्या होगा, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस वन होगा। तो ये देखिए ये आइडेंटिटी मैंने इसकी के प्लस वन की ओपन की तो क्या आएगी, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस वन, पर इनटू में आगे क्या चल रहा है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4k स्क्वायर 4 दूनी 8k प्लस 4 मीन्स ये वाला स्टेटमेंट आ जाएगा। पता चल गया आपको, क्योंकि प्लस अब यहाँ पे देखिए 6k प्लस 1 दिया हुआ है तो 6 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे अभी आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया ये वाला स्टेप देखिए, तो ये क्या अंदर जाएगा तो क्या होगा 6k प्लस 6 माइनस 1, तो क्या आएगा 6k प्लस 5। तो देखिए ये लिखा मैंने 6k प्लस 5 अपॉन 3 मीन्स इसकी अब मैं ये लेफ्ट हैंड साइड पिकअप करूँगा, ये वाली साइड। तो मुझे प्रूव क्या करना होगा इसकी राइट हैंड साइड। तो देखिए इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड पिकअप की कि 1 इंटू तो देखिए 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 ये स्टेटमेंट मैंने लिया। इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिकअप की के प्लस वन वाली मीन्स के प्लस वन से पहले तो क्या आएगा, के वाला स्टेटमेंट आएगा, तो मीन्स ये वाला स्टेटमेंट आएगा। तो ये देखिए ये तो समीकरण 1 पर से के वाले स्टेटमेंट की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ के इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 अपॉन 3 और ये वाली टर्म एज इट इज़ लिखी मैंने। कुछ नहीं तो इसके डिनोमीटर में कुछ नहीं तो 1 होगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ, तो एलसीएम लेने पे देखिए यहाँ पे इसके बाद में क्या एलसीएम ले रहा हूँ, तो एलसीएम लेने पे देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं तो के इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1, यहाँ पे इसके डिनोमीटर कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे क्या 3 आएगा एलसीएम, तो 3 इंटू 2k प्लस 1 2k प्लस 3 अपॉन में 3। अब यहाँ पे देखिए ये वाली स्टेट यहाँ से के अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस के, ये वाला स्टेटमेंट आया। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों टर्म की मल्टीप्लाई करो ये वाले टर्म की, तो क्या आएगा 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 3 इंटू 3 है, पता चला यहाँ पे। अब देखिए अब ये 3 को अभी वाला स्टेप ये जो है 4k क्यूब प्लस 6 स्क्वायर माइनस के एज इट इज़ रखा। अब यहाँ पे 3 है तो 3 अंडर मल्टीप्लाई करो, 4 3 12k स्क्वायर प्लस 8 3 24 तो मीन्स 24k प्लस 3 3 3 3 क्या 9 प्लस 9, तो ये स्टेटमेंट आया, ये स्टेप आया, आपको यहाँ तक पता चला। अब देखिए अब इसका सिंप्लीफाई करते तो 4k क्यूब 12k स्क्वायर प्लस 6k मीन्स 8k स्क्वायर, 24k में से माइनस के प्लस 24k माइनस के मीन्स 23k प्लस 9, ये स्टेप आया यहाँ तक। देखिए यहाँ तक आपको पता चला अपॉन में 3। अब देखिए आपका जो वहाँ पे राइट हैंड साइड आ रही थी, तो राइट हैंड साइड पे आपको वहाँ पे आ रहा था k प्लस 1, तो आप जैसे कक्षा 9वीं 10वीं में पढ़ गए हो कि अगर k बराबर -1 रखूँ तो k बराबर -1 रखने पर ये मेरे को टर्म इक्वल टू 0 मिले। क्या बोल रहा हूँ, k इक्वल टू -1 रखने पर इक्वल टू 0 मिल रहे, तो मीन्स इसका एक अवयव क्या हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा। इसका एक अवयव आपको कक्षा 9वीं 10वीं में पढ़े हुए हो चैप्टर नंबर 2 में बहुपदीय में। अगर k बराबर -1 रखने पे 0 मिल रहा है तो इसका एक अवयव क्या होगा k प्लस 1। अगर k बराबर 1 रखने पे 0 मिले, क्या बोल रहा हूँ, k बराबर 1 रखने 0 पर, तो इसका एक अवयव क्या हो जाएगा k माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे k बराबर -1 रखने पे मेरे को क्या मिल रहा है इक्वल टू 0, ये चेक कर लीजिएगा आप। तो मीन्स इसका एक अवयव क्या हो जाएगा k प्लस 1, तो मीन्स मैंने लिखा था k प्लस 1 और 4k क्यूब प्लस 8k स्क्वायर प्लस 23k प्लस 9 का एक अवयव क्या है k प्लस 1, तो k प्लस 1 इंटू, अब ये इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9
ये इसका सिंप्लीफाई करो तो आपको यही टर्म ऊपर वाली मिलेगी अपॉन में 3। तब देखिए 4, अब मेरे को उसकी राइट हैंड साइड जो लानी है ना उसके हिसाब से मैं टर्म सेट कर रहा हूँ। तो k+1 4k² प्लस इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, 14k है जो इसको इसके नहीं ऐसे नहीं लिख सकते, 8k + 6k मीन्स 14k हो जाएगा। और ये +9 इसको क्या लिख रहा हूँ +4 × +5 अपॉन में 3। क्यों, मेरे को इसकी राइट हैंड साइड जो लानी है इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। तो इसकी मेरी इस तरह से लिखा तो आप चेक कर लीजिएगा ऊपर से। तो इसकी क्या गई राइट हैंड साइड, तो मीन्स P ऑफ k+1 के लिए भी सत्य है। तो क्या हो जाएगा, यदि Pk सत्य है तो Pk+1 भी सत्य है। और गाणितीय आगमन के सिद्धांत से सभी स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए P ऑफ n क्या हो जाएगा, सत्य है।